उन्होंने क्या करा, है टीचर वो। अब वो क्या कर रहे हैं, कहीं बारात में गए, बारात में दारू पी के पहुंच गए, ठीक है, दारू पी के गए, वहां गाना गा रहे, ए राजा जी बाजा बाजी के ना ए बाजी, ऐसी हरकत। एक बात समझ लो, जो आप करोगे बच्चा आपको फॉलो करेगा, ये बात समझ लो। तो एक अपनी खुद की पर्सनालिटी बनाओ, एटीट्यूड एक होना चाहिए कि हम मास्टर हैं। भले ही एक बच्चा पढ़ा रहा है, लेकिन वो एटीट्यूड है कि हम मास्टर हैं भाई। ये हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, क्या डरे अरे हो, क्या डरे डरे लग रहा हो, इतनी आजकल जाने आज क्यों अकेले में मैं खो। भाई आशिकों की हरकतें हैं जे, मास्टरों की नहीं। मास्टरों की हरकतों लोग क्या क्या करना बताओ, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेट करो 1 to 1। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो क्या दिखता है तुम्हें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपना डे 1 होने वाला है। हमने कई बार आपको बताया, अपनी कहानी के बारे में बताया कि एक टाइम ऐसा आया था भाई, पुलिस वालों ने कहा कोचिंग बंद करा देंगे। हमने एक बात कही थी उनसे जो हमें हमेशा याद रहती कि भाई कोचिंग बंद करा सकते हो लेकिन हमें पढ़ाने से नहीं रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई टीचर बनने के लिए किसी सेटअप की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा हम तब ही पढ़ा सकते हैं। जो पढ़ाने वाला होता है ना, वो पढ़ाना शुरू कर देता है। फिर चाहे मेरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मेरी किताब जिन्होंने पढ़ी होगी उसमें हमने बताया कि भाई सेल फोड़ के दीवार, पड़ोसी के प्लास्टर पे सेल फोड़ के पोत के लिखना शुरू किया था। तो प्रॉपर 13 साल हमें हो गए हैं और इस 13 साल के अंदर जो एक्सपीरियंस हम लेके आए ना सर जी, इस एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करेंगे इस पूरी सीरीज में। आज की इस वीडियो में आपको मजा आ जाने वाला है। हर मंगलवार और शुक्रवार को आपको वीडियोस मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप एक कामयाब टीचर बन सकते हो भाई, ठीक है। सर जी आप कौन होते हो बताने वाले? भाई पिछले 13 सालों के अंदर हजारों बच्चों को हमने ऑफलाइन यहां बैठाल के पढ़ाया है, 200 बच्चों के एक क्लास में, और ऑनलाइन भी अब आप सबके साथ से सब कुछ अच्छा चल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले हमने यहां पे कुछ क्वालिटीज लिखी हैं। हटाओ यार, ये सब क्वालिटीज मिटाल दो यार जी। हेलो, सब क्वालिटीज हमने मिटाल दी। हम सबसे पहला हमने जो क्वालिटी लिखी हुई है वो लिखी है भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या लिखी हुई है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। 10 पॉइंट बताएंगे आपको, 10 भी नहीं बल्कि 8 ही बताएंगे। ध्यान से सुनना, इसे पूरा कहानी बना के समझना वीडियो को और रिलेट करने की कोशिश करना। भाई सबसे पहला चाहिए होता सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे, और सब कुछ हमसे रिलेट करेगा। जैसे हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम 12th में ही थे। बच्चे कहते सर जी आप 12th में ही थे और 12th को ही पढ़ा लेते थे। भाई 12th में रह के डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डायलॉग सुना हुआ है तो भैया डर तो लगेगा ही। बच्चे खड़े होते थे, पहली बार जब हमने परमाणु डाला था ना बोर्ड पे, भाई हवा खराब हो गई थी मेरी, हाथ कांप रहे थे, डर लग रहा था कि जबकि सामने सिर्फ 2 ही बच्चे बैठे हुए थे। आज की डेट में बैच शुरू होता, बल्कि बैच हटाओ भी हम लोगों ने विक्ट्री फेस्ट किया, इतने बड़े बड़े इवेंट किए, हजार बच्चे बैठ जाते हैं आके और बिल्कुल फुल माहौल बनता है। आप विक्ट्री फेस्ट सर्च करना, बीडी गेडियन, 500 से 600 की ऑडियंस थी, झमाझम प्रोग्राम था, सारी चीजें बोल रहे। मम्मी कहती तुम्हें डर नहीं लगता, इतना बढ़िया कैसे बोल लेते हो? भाई अनुभव लगता है ना, तो डर सबको लगता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? या तो मजबूरी से आ सकता है, जैसे मेरे सामने मजबूरी थी, मेरे पास विकल्प ही नहीं था, या फिर पैशन से आ सकता है कि नहीं देखो भाई डर तो लगेगा यार। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या करोगे? सामने तो जाना पड़ेगा ना। जब तक आप ये कहते रहोगे कि भैया यार हमने किसी से कह दिया कि हमें बच्चा दिलवा दो, बच्चा वो एक बच्चा दिलवा, मेरी बेइज्जती। अरे क्या बेइज्जती होगी यार? भाई कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ेगा, ये बात समझ लो। हमारी वीडियोस भी आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। कई बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं सर आपकी वीडियो देखने के बाद हमने कोशिश की है, शुरुआत करी है। ऐसे जो बच्चे हैं कमेंट करके बताओ, अगर एक ने भी शुरुआत करी हुई है और एक भी आदमी कमेंट करेगा, हमें दिल से खुशी होगी कि हाँ लोगों तक मेरी बात, मेरा अनुभव पहुंच रहा। हम चाहते हैं यार कि जितनी दिक्कतें हमें हुई 13 सालों में, वहां तक आप 3-4 साल में पहुंच जाओ। देखो जादू नहीं है कि आप 2-4 महीने में पहुंच जाओगे, लेकिन हाँ 3 से 4 साल के अंदर आप उसी स्टेज पे पहुंच सकते हो जहां पर हमें। ये बात समझ लो सर जी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, आप थोड़ा सा मोटिवेशनल आपको होना पड़ेगा। मोटिवेशनल का मतलब क्या है? अगर आपको जैसे मान लिया क्या हुआ, स्कूल में मैडम जी ने कह दिया जो बच्चे ने प्रैक्टिकल में चार्ट नहीं बनाया, जैसे हमसे बच्चा कहता कि सर जी मेरा कल प्रैक्टिकल है, हमें बहुत डर लग रहा। अब हम कहे हर डर लग रहा, आओ भाई गले लग के रो लें, क्या होगा उससे? हम भी रो रहे हैं, कुछ होगा नहीं सर जी। आपको पहले मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चे को, और उसके लिए आपको खुद मोटिवेशनल बनना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए बताओ? सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सब कुछ आपस में रिलेट करना, कनेक्ट करना। भाई जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपको पता है कि यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम्हारा कल प्रैक्टिकल है, बैठो आज समझाएंगे,
मतलब सबसे पहले तो हमने किताब में पढ़ा था कि एक टीचर को सब कुछ बनना पड़ता है। सरल भाषा में कहें, एक टीचर पुलिस भी है। अगर बच्चे के साथ में कोई समस्या हो गई तो भाई एट ए टाइम सुलझावा भी करना पड़ेगा, जज भी बनना पड़ता है, ठीक है। अगर छोटे क्लास में देखा बच्चे की पेंसिल टूट गई, पेंसिल भी छीलनी पड़ती है, उसकी नाक भी पोंछनी पड़ती। भाई रामू काका से लेके जज, कलेक्टर, जो तुम सबसे बड़ा पोस्ट मानते सब बनना पड़ता है। टीचर को ऑलराउंडर बनना पड़ता है। लोग कहते नहीं कि वो आईएएस बन गया, लोग कहते वो आईपीएस बन गया, वो पुलिस बन गया होगा। भाई उन सबसे कठिन और सबसे बड़ी जो जॉब है वो टीचर की है, और उतना सम्मान टीचर को नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। ये रियलिटी है भाई। यहां का यह है कि आदमी समय पड़ने पर टीचर को सर्च करता है, अगर भैया उसका काम चल गया तो अच्छी बात, वरना गाली बक के जाता है। यह हालत है। तो कुल मिला के क्या है, अब ये कैसे भैया लोग आपसे प्यार क्यों करेंगे? उनके दिल में आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, उनके दिल में बच्चों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम आपके लिए बैठे हुए हैं। 24 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप इस सब के लिए तैयार हो तो भाई ठीक है, उसके लिए भाई थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि हम, जैसे अब हम आपको बताएं, पिछले 3-4 सालों में हमने 16 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए। जबकि एक टाइम ऐसा था बच्चा पढ़ना मुश्किल था भैया, एक बच्चा कहां से मिल जाए, 2 बच्चे कहां से मिल जाए। मम्मी ने हमारी 1-2 लोगों से कहा कि सत्यम हमारे पढ़ाने लगे हैं, पढ़वा लो, वो भी टाइम था। लेकिन उसके बाद 4 साल में 16 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए। लाइन लग गई यार, अब तो भगा देते हैं हम आदमी को। भैया अप्रैल में बैच शुरू हुआ, मई जून में भगाना शुरू करते हैं, भाई एडमिशन बंद हो गया, जाओ। ये एक रियलिटी है। क्यों? क्योंकि भैया बच्चे को पता है कि वो सिलेक्टेड पढ़ाएंगे और जान लगा देंगे कतई। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो भैया थोड़ा सा आपको खुद भी मोटिवेशनल होना चाहिए। आपने देखा होगा हम ऐसी ही वीडियोस डालते हैं, और ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं होते हैं या हम दिक्कत में नहीं आते या हम रोते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी छोटी वाली बहन की एंगेजमेंट हो रही थी, जब उन्होंने रुपट्टा वगैरह उड़ाया तो बचपन से हमारे, मतलब मेरा ये नियम है कि हम जब भी कभी मेरे साथ में भी होती तब भी हम बोलते बिट्टू ही है कि भाई बिट्टू गेट खुलवा के। वो कहती है अरे हम तो साथ में हैं। लेकिन ये रियलिटी है भाई, हर आदमी इमोशनल भी, लेकिन आप उसे कैसे कंट्रोल करोगे, नर्व्स को कैसे कंट्रोल करोगे। और कभी कभी रो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो लगता है कि रोना है तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ मत बोलो, बच्चे को बताओ कि क्या समस्या है यार। उसके बाद तीसरा जो है मेरे भाई, एटीट्यूड। सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि आप मास्टर हो। कुछ लोग होंगे, देखा होगा हाथ में घिनौनी सी बैग पकड़ ली। हम ये नहीं कह रहे कि बैग पकड़ने वाले सब मास्टर, किसी को यहां पे बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अप्रोच होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, लगना चाहिए ये व्यक्ति मास्टर है भाई। कभी आप देखना, कोई मतलब बुराई वाली बात नहीं, कभी देखना जो स्कूल में साइंस साइड वाले मास्टर होंगे, एक अलग भौकाल होगा, मतलब नहीं बढ़िया गाड़ी बेहतरीन ला रहा है, हीरो बने घूम रहा है, जबकि पैसे उन्हें भी उतने ही मिल रहे हैं जो हिंदी पढ़ा रहे थे। लेकिन वो मास्टर तुमने देखा होगा, मतलब कुछ लोग तो बढ़िया होते हैं, कुछ मास्टर होंगे उनकी शकल पे लिखा होगा हिंदी पढ़ा रहे हैं। एक एटीट्यूड चाहिए, एक एटीट्यूड ऐसा कि लगे कि आप टीचर हो। आप बच्चे को यकीन दिलाओ, बच्चा आपकी वजह से सब्जेक्ट ले, उसे यकीन दिलाओ। जैसे कई बच्चे यहां पे हम आपको बताएं, 10th क्लास में उनके पास आर्ट साइड थी। अब समझना भाई, अब हमने थोड़ी उन्हें दिलवा दी, लेकिन हम 10th क्लास में बच्चे के साथ इतनी मेहनत करी कि कई बच्चों ने 11th क्लास में बायोलॉजी ली। क्यों ली? हम सत्यम भैया के पास पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री उनके पास पढ़ लेंगे, बाकी तो निपट ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों ने ली और बच्चों के 80%, 82%, 85% आए भाई। तो ये एटीट्यूड आपको, और वो एटीट्यूड आपके बच्चे की आंखों में दिखना चाहिए। ऑनलाइन अगर पढ़ा रहे हो तो ऑनलाइन में दिखना चाहिए कि हम बी डिकेडियन से पढ़ते हैं। अरे जाओ यार, बी डिकेडियन वाला हम आखिरी 1 शॉट देख के जाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एटीट्यूड आपको खुद भी लाना पड़ेगा और एटीट्यूड बच्चे में दिखना चाहिए। ये नहीं हाँ मतलब ठीक है यार, एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं है कि अकड़ मार, ये नहीं। एटीट्यूड का मतलब हम हमेशा कहते हैं कि उठे रहिए विचारों से, जुड़े रहिए संस्कारों से जुड़े रहो। एटीट्यूड एक होना चाहिए कि हम मास्टर हैं, भले ही एक बच्चा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एटीट्यूड है कि हम मास्टर हैं भाई। ये वाला मामला ना सर जी। और उसके बाद पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप भैया जो है चुलबुल पॉइंट दबंग वाला चश्मा लगा के, नहीं। पर्सनालिटी का मतलब लगना चाहिए। जैसे आज वाली वीडियो में हमने बाकायदा बाल काढ़े, क्यों? क्योंकि हमने कहा यार अगर हम ही घिनौना बन के जाएंगे, बाकायदा घड़ी बांधी, चश्मा मेरा घर पे रखा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे ही स्मार्ट लगते हैं, पैदाइशी स्मार्ट है। तो हमने कहा नहीं, बाकायदा तैयार होकर वीडियो बनाएंगे कायदे से। तो एक पर्सनालिटी लगना चाहिए कि भाई ये टीचर है। लगने का मतलब ये है कि अगर बच्चा, अब तुम सो गया, बच्चा का क्या मास्टर है यार, तो ये समझने में आपको समझना पड़ेगा, पर्सनालिटी अपनी बनानी पड़ेगी। और वो पर्सनालिटी कैसी हो सकती है हम आपको समझाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पता चला, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, पता चला उन्होंने क्या करा है टीचर वो। अब वो क्या कर रहे हैं, कहीं बारात में गए, बारात में दारू पी के पहुंच गए, ठीक है, दारू पी के गए, वहां गाना गा रहे, ए राजा जी बाजा बाजी के ना बाजी, ऐसी हरकतें कर रहा हूं। अब जब वो ऐसी हरकतें करोगे भाई, मास्टर की तुम्हारी पर्सनालिटी रह गई, बच्चे की नजर में इज्जत रह गई। आपको एक एटीट्यूड, भैया टीचर होना की जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहेंगे यार इसमें क्या बुरा है बुरा है।
एक बात समझ लो, जो आप करोगे बच्चा आपको फॉलो करेगा, ये बात समझ लो। तो एक अपनी खुद की पर्सनालिटी बनाओ, लोग आपसे प्रेरित होना चाहिए। दारूबाजी करते घूम रहा है, तुम भी हम वहां मास्टर हैं, यहां पे एक टीचर है, नाम नहीं लग, जब तक वो दारू नहीं पीता उनसे सवाल नहीं लगता। हम तो कहते हैं मत जाओ पढ़ने यार, ऐसे मत जाओ ऐसे लोगों के पास पढ़ने। जैसे अगर हम नाम ना लें, यहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने जो बच्चे पढ़ने आते थे उन्हें से शादी कर ली। क्या माहौल होगा उस कोचिंग का, और क्या माहौल होगा वहां का। बाद में बैठ के वो प्रवचन देते हैं। हम कई टीचर तो मेरे बारे में बोलते हैं कि अरे यार वो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दिल से तो पढ़ाते हैं, अपने भाई बहन मान के तो पढ़ाते हैं, एक एटीट्यूड रखते हैं, पर्सनालिटी रखते हैं भाई, जान लगाने के लिए तैयार रहते हैं, 24 घंटे यहां पढ़े रहते हैं, तब आते हैं ना। तो हम ये देखना चाहते हैं आपके अंदर, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो हमसे सीख रहे हैं, ये देखना चाहते हैं भाई, जो छोटे भाई बहन हैं आपके, चाहे वो आपके बराबर का बच्चा हो यार, अपना भाई समझो, बहन समझो, वो पर्सनालिटी लेके आओ, एक दबाव लेके आओ। बच्चे को लगना चाहिए कि आप उसके दोस्त हो, लेकिन इतना एक लिमिटेशंस होती है, क्राइटेरिया होता है, उसे फॉलो करो। खुल के बता रहे हम सारी चीजें भाई, इस इंडस्ट्री में 13 साल हो गए, इसलिए मेरी शहर में नहीं बनती किसी से। 2-4 लोग अपने कायदे हैं कि वो उनसे बनती, बाकी हम नहीं मतलब रखते हैं किसी शहर में। कई लोग तो ये कहते हैं कहां पढ़ाते हैं वो, खाली बस नाम ही सुना है, बस नाम ही सुनो भाई, इतना भाव है। हम लोग अलग अलग है भाई, कैटेगरी अलग, ये वाला मामला समझ गए। उसके बाद मल्टीटास्किंग, भाई हम आपको पहले बता चुके, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग, जैसे मल्टीटास्किंग क्या होती है हम आपको बताएं, जब प्रैक्टिकल आता है चार्ट समझाते नजर आते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा कई बार कोई प्रोग्राम हुआ तो बच्चों के साथ में मौजबाजी ले रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या हुआ, बच्चे को लगता है कि यार सर जी वहाँ स्कूल में लड़ाई हो गई है और ठीक है, वो कह रहे हैं कि जाओ बुला के लाओ जाके, तो चलो फिर भैया और क्या। हालांकि कभी हम गए नहीं, एक बार ही गए थे, लेकिन रियलिटी ये है कि एक बात समझनी पड़ जाती है कि आपको बच्चे के साथ में, चाहे भाई एज अ भाई समझ लो, एज अ पिता समझ लो, एज अ टीचर समझ लो, हर तरीके से लगना पड़ेगा। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब यूपी बोर्ड आते हैं, बच्चा में रात के 3, एक लड़की पिछली बार जिसने टॉप किया था, ठीक है, नाम चलो रहने दे रहा बताने को, तो उस बच्चे ने एक बार हमें 4 बजे मैसेज किया, हम अपना काम कर रहे थे बैठे हुए, कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा, सुबह पेपर है। हमने क्या किया पता, हमने कहा बेटा आधा घंटा रुको, हमने क्या किया, मुंह धोया और एक बढ़िया सी वीडियो बनाई और अनलिस्टेड करके उसे लिंक शेयर कर दिया बच्चा करा, अरे सर जी इतनी तेज सर्विस थोड़ी है यार। अब अगर पेपर में 100 में 100 लाने हैं तो लाने हैं, फिर बात खत्म हो गई, फिर तो मचेंगे साथ में यार। ये सब सोचे बिना कि जो है क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं, लगे रहना है बस। तो ये समझना पड़ेगा जो हम आपको बताना चाह रहा है, मल्टीटास्किंग आपको बनना पड़ेगा। फिर चाहे अगर आप छोटे क्लास में, छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी नाक पोंछना हो गया, हमने शुरू यहीं से करा था, ठीक है, उनकी पेंसिल छीलना हो गया, उनके जूतों के फीते बांधना हो गया, वो छोटे लेवल पे। बड़े लेवल के काम थोड़े चेंज हो जाते हैं, उन्हें सिखाना हो गया, करियर काउंसलर हो गया, ठीक है, एज अ मोटिवेशनल हो गया, उन्हें समझाना हो गया किस तरीके से राइट स्ट्रेटजी। आजकल के मम्मी पापा इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते भाई, उन्हें कोई भी बेवकूफ बना देता है, स्कूल वालों को मतलब नहीं होता। तो अगर आप एक टीचर हो बच्चे की लाइफ में, अगर खास करके कोचिंग टीचर हो, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका करियर कहां जाएगा और किस तरीके का आप मेंटल लेवल पे उसे सेट करोगे। केवल पढ़ा तो कोई भी लेगा यार, मेंटली आप उसे कैसे सेट करोगे ये समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। और उसके लिए आपको खुद मेंटली, हमने स्टार्टिंग करी सेल्फ कॉन्फिडेंस से, खुद आपको मेंटली, उसके बाद क्रिएटिविटी क्या है, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहे हो। जैसे मेरे पास इतनी सारी भीड़ क्यों होती बताओ, या किसी भी टीचर के पास भीड़ होती, देखना कुछ होगा उसके पास, कुछ एक ऐसा। जैसे हमारे पास क्या है हम आपको बताते हैं, हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं चीजों को, कि पता चला पढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना, पड़ोस की शांति आंटी का भगावना चीनी ले आया उसमें, तो लोग कहते हैं अरे यार जी तो बड़ा बढ़िया बता रहा भाई, एक ही बार में याद हो गया। तो आपको कुछ क्रिएटिविटी करना लानी पड़ेगी यार भाई। ऐसे नहीं, जैसे आपने देखा हमने कई बार YouTube पे बीएससी के कंटेंट भी सर्च करे, 12th के सर्च करे, जो अपना मेन कंटेंट है 12th बीएससी का, हमने सर्च करे, हमने यार चलो देखें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। देखा कतई रोबोट बन के आदमी पढ़ा रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या, हमें नहीं पता चला भाई, बच्चे को क्या पता, तो कौन देखेगा बच्चा यार। तो आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हो अगर, वहां पे क्रिएटिविटी लाओ। जैसे कोई कंपटीशन करा दिया छोटा, उसमें कोई खर्चा नहीं होता, बच्चों से ही पन्ना मंगा लो भाई, पन्ने लेके आना, हम आपको जो है एक चॉकलेट देंगे 20 रुपए वाली। अरे होता है यार, जितने छोटे लेवल पे आओ बच्चे कनेक्ट करते हैं यार। तो क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी, कितना अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, कितना अच्छे से दिखा सकते हो, प्रेजेंट कितने अच्छे से कर सकते हो भाई। जैसे अगर मान लिया ये जो पीछे लगा हुआ, हम चाहते ऐसे लिख लेते, लेकिन हमने कहा नहीं यार 2 मिनट लगेंगे, चलो बना लेते हैं, बना लिया हमने, क्रिएटिविटी लिख लिया, इस पर ये सब लिख लिया, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा, कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। आलस कतई छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर आपको टीचर बनना है ना और कामयाब टीचर बनना है, तो भाई आलस कतई छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये तो हम खुद इसमें बड़ा फंसे रहते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर जी इस वाले कोर्स में क्लास नहीं आया, उस बारे, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो, अगर आपने 2 बजे का क्लास रखा है तो 2 का 2:10 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 का 2:30 बज रहा है, 2:45 बज रहा है, आप कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं, लोग कटना शुरू हो जाते हैं, बच्चे को दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। आपको बच्चे के साथ में लगना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चीजें करो, ज्यादा टाइम पढ़ाओ, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है,
लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, दो उसे, सबको एक्स्ट्रा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जूस पीने जाओ, जूस जब पूरा एक गिलास पी लेते थोड़ा सा भगोने में रहता है, वो डाल देता, अरे भाई एक्स्ट्रा जूस देता, अब इसी के पास जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो अच्छा लगता है भाई, चाहे कहीं भी चले जाओ। देखा होगा कि भैया सब्जी लेने गए, उन्होंने एक्स्ट्रा उठा के डाल दी, धनिया डाल दिया, इस तरीके से कुछ भी कर दिया। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। बच्चा आपसे कब जुड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसे। कि मान लिया हमने एक फिजिक्स की सीरीज चलाई, अब फिजिक्स की सीरीज खत्म हो गई, बच्चे को लगता है चलो तैयारी हो गई, अगले दिन भैया आ गए कि फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, आप क्या करें? लोग कह रहे अरे वाह सर जी ने तो ये भी बता दिया, हालांकि बताया उसे वही कि भाई ये प्लेलिस्ट पढ़ो सारी चीजें, लेकिन उसके साथ खड़े रहोगे तो भैया जिंदगी में आगे बढ़े रहोगे। और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ये हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, क्या डरे रहे हो? क्या डरे डरे लग रहा हो? कहते नहीं आजकल जाने आज क्यों अकेले में मैं खो, भाई आशिकों की हरकतें हैं जे, मास्टरों की नहीं। मास्टरों की हरकतों लोग क्या क्या करना बताओ? कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेट करो 1 to 1। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, क्या दिखता है तुम्हें? सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा मेरे भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जानी यहां देखो, डर का क्या? डरना नहीं, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा भाई। अगर आप तैयार हो इन सब चीजों के लिए तो आज से इस सीरीज को स्टार्ट करा हमने। ऐसी टोटल 15 वीडियोस देने वाले हैं, हर मंगलवार शुक्रवार को वीडियो मिला करेंगे। अगर सारी वीडियो आप देखते हो कमेंट करना उसके नीचे, उन्हीं में से देखेंगे कौन बच्चे अच्छा कर रहा है, कौन सीख रहा है, सब कुछ सिखाएंगे। कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, वॉइस ओवर कैसे कर रहा है, कैसे सारी चीजें। चैनल ही हमने बनाया सिर्फ स्किल के लिए, नाम रख दिया कल्लू एकेडमी। लोग कह रहे यार ये कैसा नाम है? भाई जैसा भी नाम है, भला है बुरा है, वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। सीखना है, आगे बढ़ना है, नाम से कोई मतलब नहीं, काम से मतलब होना चाहिए भैया सर जी, ठीक है? तो कैसी लगी है पूरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और इंतजार करना शुक्रवार का 15 वीडियोस ऐसी देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन लोग वाकई में सीरियस हैं। एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना, और जो जो डाउट हैं वो सारे कमेंट करना, ताकि इस सीरीज में हम उसे शामिल कर सकें। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना BD Academy को, अगर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो BD Academy को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।